सोचो आप दिन रात मेहनत कर रहे हो एक सरकारी नौकरी के लिए और पता चले रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, किसी और के कंट्रोल में है। क्या तब भी आप उतनी ही मेहनत करोगे? ये कहानी उन लाखों स्टूडेंट्स की जिनके सपने एसएससी हर साल अपने करप्शन के तले कुचल देता है। 1975 में एसएससी बनी थी डिजर्विंग कैंडिडेट्स को सरकारी नौकरी देने के लिए, लेकिन 2016 में सब कुछ चेंज हो जाता है जब एसएससी पेपर बेस्ड एग्जाम से डिजिटल बेस्ड एग्जाम में स्विच करती है ताकि करप्शन कम हो और साथ ही पेपर लीक भी कम हो। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। जो लीक्स कम होने चाहिए थे, उल्टा वो और भी बढ़ गए। एसएससी को लेकर पूरे देश में बवाल छिड़ा हुआ है। कंपनियां एक राज्य में ब्लैकलिस्टेड होती है, दूसरे राज्य में जाके ठेका ले लेती है। एसएससी सीजीएल 2017 एग्जाम शुरू होने के 20 मिनट पहले ही पेपर लीक हो गया। व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए, सोशल मीडिया पर आउटरीच भी हुआ। लेकिन लाखों स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ एक पेपर लीक नहीं था, बल्कि सिस्टम से विश्वास टूटने का मोमेंट भी था। एसएससी ने अपने पेपर्स आउटसोर्स करवाए थे सिफी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से। पेपर सेटिंग, बायोमेट्रिक चेक, सीसीटीवी सिक्योरिटी सब कुछ सिफी के हाथों में था। लेकिन सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला लीक वहीं से हुआ था जहां सिफी के लोग ड्यूटी पर थे। 17 लोगों के खिलाफ केस फाइल हुआ, जिनमें से 10 सिफी के एम्प्लॉयज थे और 7 कैंडिडेट्स थे। रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, एग्जाम दे रहा था कोई और आंसर मिल रहे थे कहीं और से। सीबीआई ने अरेस्ट किया अक्षय कुमार मलिक को, जिसे इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड माना गया। के साथ में थे संदीप माथुर और धर्मेंद्र, जो कैंडिडेट से पैसे लेकर पेपर प्रोवाइड कराते थे। अगस्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी। जजेस ने कहा कि पूरा सिस्टम ही डैमेज्ड है। सेंटर ने कहा कि लोकलाइज्ड इशू है। इलकानी कमेटी बनी, 2019 तक रिव्यू चला और फाइनली 2020 में कोर्ट ने कहा रिजल्ट कैंसिल नहीं होगा। गांधी विहार में एक गैंग पकड़ा गया जो कि रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर से कैंडिडेट्स की हेल्प कर रहा था। 5 से 10 लाख पर कैंडिडेट, 100 से ज्यादा केसेस, हाईटेक चीटिंग नेटवर्क जिसे डिजिटल इंडिया के नाम पर लीगल कवर मिल गया, फेक एडमिट कार्ड, बायोमेट्रिक फेलियर, डायरेक्ट इम्पर्सनेशन, 150 से ज्यादा हायर्ड सॉल्वर्स रियल कैंडिडेट का सब्स्टिट्यूट बनकर एग्जाम दे रहे थे। स्टोनो 2016 ऑडियो लीक्स, एमटीएस 2017 पेपर लीक, एचएसएल 2018 पेपर लीक, 2023-24 में भी वही कहानी। दिल्ली और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी लीक हुए। सिफी टेक्नोलॉजीज ने सब कॉन्ट्रैक्टर हायर किए, वो भी एसएससी को बिना बताए। बैकग्राउंड चेक्स मिसिंग, डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वीक, बायोमेट्रिक इजीली बाईपास, सर्वर्स हैक्ड, स्कोर नॉर्मलाइजेशन फ्लॉड। जब स्टूडेंट्स ने आरटीआई फाइल किया तो रिप्लाई ही नहीं आया। पार्लियामेंट में एमपीज ने सवाल उठाए, लेकिन रिफॉर्म तब हुआ जब स्टूडेंट्स सड़कों पर आए। लेकिन 2025 में एसएससी ने फिर से वही गलती। एसएससी ने फिर से एक करप्ट कंपनी एडिक्विटी प्राइवेट लिमिटेड को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो भी टीसीएस जैसी एक ट्रस्टेबल कंपनी से लेकर। लेकिन 2025 में फिर स्टूडेंट्स और टीचर्स सड़कों पर है। ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है। आप एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम दे कैसे सकते हो करवाने के लिए? और स्टूडेंट्स और टीचर्स का स्वागत पुलिस लाठी चार्ज के साथ कर रही है। पुलिस का बर्ताव भी बहुत गलत था। लेकिन एक सवाल है, क्या प्रोटेस्ट रोकने से और लाठी चार्ज करने से या फिर वेंडर चेंज करने से क्या कुछ बदलेगा? या फिर एसएससी को इन हाउस टेक, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस और रियल अकाउंटेबिलिटी अडॉप्ट करनी होगी? और आखिर कब तक स्टूडेंट्स के सपनों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस, नॉट अ प्रिविलेज।